गाइस, ये BTTS सीजन 1 का रिबूट हमारे सामने रिलीज हुआ है और हम आपके लिए आज ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें याओ लाओ को दिखाते हैं जो अपने दो डिसाइपल से लड़ते हुए और बचते हुए भाग रहा था। ये दो डिसाइपल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और याओ लाओ को टक्कर दे पा रहे हैं। याओ लाओ भी इनसे लड़ रहा है और इनकी फाइट ऐसी लग रही है मानो दो देवता आपस में भिड़ रहे हों, क्योंकि इन तीनों के पास सेलेशियल वेपन्स और सेलेशियल फ्लेम्स मौजूद हैं। याओ लाओ जब एक से लड़ रहा होता है तो तभी दूसरा मौका पाकर याओ लाओ को पीछे से तलवार से मार देता है। मारते मारते हालांकि याओ लाओ एक डिसाइपल को तो दूर फेंक डालता है, लेकिन दूसरे डिसाइपल से पूछता है कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। वो कहता है कि फेंस स्किल आपने हमें क्यों नहीं दी। याओ लाओ कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, तुमने मुझे सिर्फ एक स्किल के लिए धोखा दे दिया। वो कहता है कि धोखा तो आपने मुझे दिया है, वो स्किल मुझसे दूर रखकर। अगर आप ऐसा ना करते तो मैं बहुत ताकतवर हो चुका होता और अब आप इसी के लायक हैं। याओ लाओ फिर नीचे पहाड़ी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ साल बाद हमें जियान की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे 11 साल का बच्चा बहुत जीनियस हुआ करता था, लेकिन 11 साल के बाद उसकी कल्टीवेशन कम होती रही और वो एक लूजर बन गया। जियाओ की फैमिली की आखिरी होप जियान ही थी और अब उनकी होप बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। वहीं फिर हम जियान को देखते हैं जो महल के बाहर खड़ा था और उसे कुछ लोग ये बात करते हुए दिखते हैं कि जियान कितना बड़ा लूजर हो गया है। ये लोग उसी की फैमिली के एल्डर्स थे और वो उसके पापा से, जो कि अभी के पैट्रियार्क हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हम अब जियान के ऊपर और ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं और अब उसके लिए कोई और बिल्स नहीं आएंगी। एल्डर्स फिर ये भी कहते हैं कि अगर जियान 1 साल के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हम उसे ट्रेनिंग देना भी बंद कर देंगे। वहीं फिर जियान गुस्से में अपने कमरे में जाकर कल्टीवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो कुछ नहीं कर पाता और उसकी डॉगी पार नहीं बढ़ पाती। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगा है, लेकिन तभी उसे एक खबर आती है कि यंग लेडी उसे महल में मिलने आई है। ये लड़की नलन यानरैन है। सभी बातें बनाने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। जियान जब वहाँ आता है तो उसे जब उसके पापा बैठने के लिए कहते हैं तो एल्डर्स ने उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं की होती और उसका मजाक बनकर रह जाता है, लेकिन जी जूनियर उसे अपने पास बुलाकर बैठा लेती है। नलन यानरैन फिर आगे आकर जियान के पिता जीहान को ग्रीट करती है, जिस पर जीहान भी उससे प्यार से बात करते हुए उसके और उसकी फैमिली के हाल चाल पूछते हैं। नलन यानरैन उन सभी को अपने नीस से मिलवाती है। इनका नीस यूजी से ट्रेनिंग ले रहा है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम गेये है और यूमा कहता है कि मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। यूनलैंड सेक्ट अपने रूल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और हमारे पैट्रियार्क को नलन यानरैन से काफी उम्मीदें हैं। वो इसको यून सेक्ट लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने जो वादा आपसे किया था कि हम आपके बेटे और नलन यानरैन की शादी करेंगे, वो हम तोड़ रहे हैं। ये सुनकर जियान को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि चाइना के अंदर अगर लड़की वाले लड़के के घर आकर खुद से शादी तोड़ते हैं तो समाज में ये माना जाता है कि लड़का नापुंसक है। अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो जियाओ फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए जिहान भी कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। जिहान फिर गुस्से में अपने फायर टाइगर की स्पिरिट बाहर निकाल लेता है और ये भी उसके बचाव में आगे आ जाती है। एल्डर जिहान को शांत होने के लिए कहते हैं और फिर जिहान जब ये पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो नलन यानरैन कुछ सोचकर कहती है कि उन्होंने मना किया है, लेकिन ये मेरा मैटर है और मैं इस शादी को तोड़ रही हूँ। जिहान को काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर गेये उनको एक पिल निकाल कर देता है और कहता है कि हम मुआवजे के तौर पर ये दे सकते हैं। ये गोली की गैदरिंग पिल है और अगर कोई कल्टीवेटर इसे लेता है तो वो 9 स्टेज से सीधे 10 स्टेज पर पहुंच जाता है। ये गोली खुद पिल किंग गुहे ने बनाई है। एल्डर्स का मन इस गोली को लेने का करने लगता है, क्योंकि ये एक गोली कई लाखों की है, लेकिन जियान आगे आकर गेये को इन गोलियों को वापस ले जाने को कहता है। एल्डर्स जियान को चुप रहने को कहते हैं, लेकिन जियान उनसे कहता है कि अगर मेरी जगह खुद आपका बेटा होता तो क्या आप जब भी ये पिल ले लेते। वो फिर नलन यानरैन के पास जाकर कहता है कि आप यहाँ मैरिज तोड़ने की रिक्वेस्ट करने आई हैं और हमें ये रिक्वेस्ट मंजूर नहीं है। ये रिश्ता मास्टर्स ने फिक्स किया था और इसको तोड़ने का अधिकार उन्हीं को है। अगर ये हमने तोड़ने की कोशिश की तो ये हमारे पूर्वजों का अनादर होगा और मुझे आशा है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ और संस्कार होंगे कि तुम पूर्वजों का अनादर ना करो।
नलन यानरन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जब ये कहती है कि मैं तुम्हें 3 पिल दूंगी और तुम्हें यूनसेक के अंदर ट्रेनिंग भी करने दिया जाएगा, तो भी जियान नहीं मानता। और फिर नलन यानरन एक सोल्यूशन निकालती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच 3 साल बाद युद्ध होगा और अगर उस युद्ध में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी दासी तक बनने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमेशा के लिए इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे। ये सुनकर सभी काफी उदास हो जाते हैं और जिहान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो नलन यानरन से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे की हालत अच्छे से पता है और तुमने इसका मजाक उड़ाने के लिए मन से लड़के के लिए कहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने पापा को इस हालत में देखकर जियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऐलान करता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराकर तुम्हारे इस घमंड